आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो है उसको हम किस तरह किसी पेज के अंदर राइट कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस हैं सेम उसी तरह ही इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, डेटा टाइप्स, अरेज, लूप्स वगैरह। तो इसको यूज़ करके हम जो हमारा वेब पेज होता है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके कंट्रोल्स एक्सेस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके थ्रू हम वैलिडेशन कर सकते हैं, सर्वर को डेटा पोस्ट कर सकते हैं, एजेक्स रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं, पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह हम कोड लिख सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि ये जिस तरह हमारे पास एक एप्लीकेशन बनी हुई है, तो पहले देखते हैं कि ये हमारा वेब पेज है, तो इसमें कैसे हम जावास्क्रिप्ट का कोड जो है ना वो लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाना है। तो यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं। जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिस तरह हमारे पास कोई हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है तो उस टाइप के हम लिखते हैं ताकि पता भी चले कि कोड एग्जीक्यूट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में होता है कि हम कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं या इस तरह का, तो या विंडोज़ एप्लीकेशन में आकर मैसेज बक्स डॉट शो करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक होता है अलर्ट का, ये बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। तो इसको हम कॉल करते हैं और इसमें जो भी स्ट्रिंग दे दें तो वो उसको अलर्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं और इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देखें जो वहाँ पे हमने लिखा हुआ था वो हेलो वर्ल्ड जो है वो हमारे पास आ गया। और बाकी इसका सिंटैक्स जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास होता है। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम ऐसे कर देते हैं कि लेट नेम इज़ इक्वल टू माई नेम ऐसे। और ये हम इसमें डबल कोमा भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कोमा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ये इस तरह भी वैलिड है माई नेम। और अब इसको अगर हम अलर्ट करें नेम और ये हमारे पास इस तरह माई नेम, तो ये वाला जो है हमारे पास ये जो ऑप्शन है या जो कोड हमने अभी लिखा है, ये जब भी जावास्क्रिप्ट का ये पेज हमारे पास वेब पेज एक्सेस होगा तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड ना एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं, अरेज, लूप्स वगैरह सारा कुछ वो उसमें उसी तरह है। तो वो जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस हैं सेम उसी तरह ही इसमें वो है, थोड़ा सिंटैक्स का डिफरेंस है। अच्छा, अभी हमारा ये इशू है कि जब भी वो पेज ये एक्सेस करते हैं हम तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो नॉर्मली तो ये होता है कि जब हम कोई बटन प्रेस करते हैं उस वक्त ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अभी जिस तरह हम फ़र्ज़ के यहाँ पे ना एक बटन लगा लेते हैं, ये कोड वैसे हम इधर ले आते हैं और यहाँ पे हम एक और रो जो है वो ऐड कर लेते हैं और इधर हम एक बटन लगा देते हैं, बटन, और इसको कह देते हैं से हेलो। अच्छा, अब इस बटन हम चाहते हैं कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो फिर ये कोड जो है ना एग्जीक्यूट हो। तो सबसे पहले तो यह है कि हम इस बटन ये कोड जो है इसको इधर से रिमूव कर देते हैं, इसको एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं और फंक्शन का नेम चाहे जो मर्ज़ी रख दें, लेकिन हम अभी डिस्क्रिप्टिव उसी तरह रखते हैं कि से हेलो और इसमें ये कोड। तो अब सबसे पहला काम तो यह है कि ये वाला कोड जो है ये ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम इसके ऊपर वो क्लिक नहीं करेंगे। वो अभी क्लिक वाला बाइंड नहीं हमने किया, लेकिन ये जो जिस तरह पहले वो था कि अलर्ट हो जाता था वो नहीं हो रहा। अच्छा, और इसमें हम अभी एक BR लगा देते हैं और बटन जो है इसको हम क्लास अभी दे देते हैं थोड़ा सा BTN प्राइमरी। अच्छा, तो अभी भी ये क्लिक करने पे वो होता नहीं है, यानी कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या है कि हम इस बटन के ऊपर
इसका एक इवेंट है, ये जिस तरह हमारे पास क्लिक है, डबल क्लिक है, माउस ओवर है, माउस आउट है, डिफरेंट वो इवेंट्स हैं। तो हर कंट्रोल्स के अपने अपने अप्रोप्रिएट इवेंट्स होते हैं। तो हम बटन का जो मोस्टली यूज़ होता है वो ऑन क्लिक होता है। तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक जो है उस पे कर देते हैं, ये फंक्शन कॉल कर देते हैं से हेलो वाला। तो इसको हम ऐसे कॉल करेंगे, यानी सिर्फ जस्ट इसका नेम मेंशन नहीं करेंगे, इस तरह इसको कॉल करेंगे। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास उसकी आउटपुट जो है वो हमारी आ गई। तो इसमें अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये यानी बेसिक एक है कि जब किसी बटन के ऊपर क्लिक करें तो कोई पीस ऑफ कोड जो है वो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसको फंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन को उस बटन के क्लिक पे कॉल कर लेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि डिफरेंट जो कंट्रोल्स होते हैं उनके अपने अपने डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है और इसमें हम ऑन ब्लर जो है वो यूज़ करते हैं। तो ऑन ब्लर जो है, अच्छा इधर हम डायरेक्ट भी ना, जैसे वो नीचे वाला फंक्शन हमने कॉल किया था तो वैसे भी वो कर सकते हैं कि ये ऐसे। तो इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि ये जो इसकी वैल्यू दी है हमने एट्रीब्यूट की वो डबल कॉमे में है, तो अंदर जो स्ट्रिंग पास किया है वो सिंगल कॉमे में है। या फिर यह है कि इसको सिंगल में कर दें और जो इनर है उसको डबल में कर दें, लेकिन दोनों को सिंगल या दोनों को वो नहीं करना। अच्छा, तो अब इसका हम चेक करते हैं। ऑन ब्लर का ये होता है कि जब फोकस उससे आउट होगा। तो अभी देखें कर्सर इसके अंदर है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो ये उसका ऑन ब्लर जो है वो कॉल हो जाएगा। और इसको बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑन ब्लर है तो दिस डॉट वैल्यू कि जो भी यूज़र ने टाइप किया वो अलर्ट हो जाए। तो दिस रिप्रेजेंट करता है इस टेक्स्ट बॉक्स को और डॉट वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी है। तो अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं F5 से और इसमें कुछ भी ऐसे लिखते हैं और आउट करते हैं। तो ये देखें जो हमने उसमें राइट किया था वो इधर आ गया। तो ये हमारे पास ना बेसिक इस तरह है। तो एक तो ये कोड हम लिखते कहाँ पे हैं, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। और दूसरा, अगर किसी कंट्रोल के साथ हमने कोई फंक्शन कॉल करना है तो उसको अटैच कैसे करते हैं उसके ऑन क्लिक पे, और इवन इसके ऑन ब्लर पे भी हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया सिंपल इसका यूजेज कि हम अलर्ट वगैरह कर सकते हैं और इस तरह। और अगर फ़र्ज़ किया हमने इसकी वैल्यू जो है वो गेट करनी हो, ये वाला जो है, तो हम चाहते हैं कि इधर एक हमारा ना बटन हो सेव का। तो इसी की फ़र्ज़ किया अभी हम एक कॉपी बना लेते हैं और इसको कर देते हैं सेव। और हम चाहते हैं कि जब इसके ऊपर क्लिक करें ना तो जो वैल्यू इसके अंदर यूज़र ने दी हुई है इस इनपुट के अंदर, तो वो हम एक्सेस करके डेटाबेस में फ़र्ज़ किया सेव करें या किसी API को कॉल करनी है उस तरह। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक तो इसका नेम चेंज कर दिया, एक और फंक्शन बना लेते हैं, उसको कह देते हैं सेव डेटा। अच्छा, और यहाँ पे इसको हम कॉल करेंगे सेव डेटा वाले को। और अब यहाँ पे जो है वो हम ये नहीं कि उसको कोई अलर्ट वगैरह करेंगे। सबसे पहले तो जो यूज़र ने इसमें एंटर किया ना, हम उसको फ़र्ज़ किया अलर्ट करना चाहते हैं। ये वाला अभी फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं और इसको क्लास वैसे असाइन कर देते हैं फॉर्म कंट्रोल वाली, ताकि थोड़ा सा वो फैंसी हो जाए। अच्छा, तो इस कंट्रोल को अगर हमने यहाँ पे एक्सेस करना है तो सबसे पहले इसको कोई ना कोई आईडी देना पड़ेगा। तो हम कह देते हैं इसको फ़र्ज़ किया ये फर्स्ट नेम है, इस तरह। तो ये सेम रूल है कि इसमें हम स्पेस वगैरह नहीं दे सकते। जो वैलिड यानी आईडीज़ हैं, जैसे वेरिएबल के नेम देते हैं वैसे ही हम करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम इसकी वैल्यू गेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक लेट फर्स्ट नेम, ये वो है कि जो यूज़र ने यहाँ पे ना एंटर किया उसकी वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम उसका आईडी का नेम, जो भी आईडी सेट किया हुआ ना, वो दे देंगे। तो इससे क्या है कि ये हमारे पास ना फर्स्ट नेम, ये समझे कि टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ गया ये वाला। और अब इसकी हमने फ़र्ज़ किया कि हमने वैल्यू गेट करनी है, तो अलर्ट, और किसी भी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू लेनी है तो डॉट वैल्यू कर देंगे इस तरह। तो अभी हम इसको वैसे चेक करते हैं
कि ये हमारा कोड ठीक है या नहीं। तो इसको हमने वो किया और यहाँ पे ये और यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें जो वहाँ पे हमने एंटर किया था वही हमारे पास यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, ये वाला। अच्छा, तो अब देखा कि हम यानी सिंपल कोड जो है वो भी राइट कर सकते हैं और पेज के एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये वाला किया। अच्छा, अब ये भी पता चल गया कि एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम इनकी CSS जो है या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया हम कहते हैं कि अगर यूज़र ने ना यहाँ पे फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू एम्प्टी है, उसने कुछ नहीं दिया, तो फिर हम क्या करें कि इसका ना बॉर्डर जो है वो रेड कर दें ताकि पता चले कि इसमें अभी यूज़र ने वैल्यू नहीं एंटर की या यूज़र को थोड़ा वो इंडिकेशन मिले उसकी। तो हम क्या करते हैं, अगर स्टाइल चेंज करना है, CSS चेंज करनी है, तो फिर इस तरह वो हम कर देंगे। तो हम कर देते हैं कि इसका बॉर्डर, और बॉर्डर जैसे CSS में हम वो करते हैं जो भी यानी वो सिंटैक्स यूज़ करें, सॉलिड 1 पिक्सल और रेड, इस तरह। तो अभी हम चेक करते हैं, इसको रिफ़्रेश किया और अभी यूज़र ने यहाँ पे कुछ एंटर नहीं किया। तो ये देखें उसका कलर जो है वो इस तरह वो हमारे पास रेड हो गया। तो हम CSS जो है वो भी इसकी चेंज कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ किया हम अच्छा, एक तो इनमें ना थोड़ा BR ऐड कर देते हैं। अच्छा, और अच्छा, दूसरा फिर हम अभी ये वैसे आना तो चाहिए इसमें। और चले, वो बूटस्ट्रैप का या कुछ ऐसे स्टाइल है जो वो नहीं चेंज हो रहा। तो अच्छा, एक तो हमारा ये हो गया कि हम ना एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं, उसकी CSS वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और भी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया हम इधर ना और 2 बटन लगाते हैं, ये लाइंस डुप्लीकेट कर लेते हैं। एक को कहते हैं कि शो टेक्स्ट फील्ड और इसको कह देते हैं हाइड टेक्स्ट फील्ड, और एक फंक्शन होगा शो टेक्स्ट फील्ड, और ये वाला हमारा होगा हाइड टेक्स्ट फील्ड। इनको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए पहले फंक्शन का वो कीवर्ड यूज़ करते हैं, बल्कि इसको पहले कंप्लीट हम कर लेते हैं। तो कोई भी एलिमेंट गेट करने, ये इसको ही बल्कि हमने गेट करना है, तो इसको कैसे गेट करेंगे, इस तरह। अच्छा, उसके बाद हम ना इसका स्टाइल डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू विजिबल। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे भी विजिबल है, लेकिन अगर इसको हमने हाइड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो विजिबिलिटी जो है इसकी हिडन कर देंगे। तो और इस फंक्शन को हम हाइड कर देंगे। तो देखिए हमने दो बटन बनाए हैं, एक शो टेक्स्ट फील्ड का, एक हाइड का, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको शो हाइड कर देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, तो ये देखिए ये हमारे पास शो वाला है, तो शो तो ऑलरेडी ये हो रही है, ये जैसे ये फील्ड है। और अगर हाइड करना है तो वो देखिए वो अब हाइड हो गई है, और इसको अगर शो करना है तो वो इससे शो हो गई है हमारे पास। तो हम इसके थ्रू यानी पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। जैसे इधर कोई इंट्रोडक्शन है, उसको शो हाइड करना है, या यूज़र एक ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो हम उसके आगे, जैसे यूज़र कहता है कि मैंने अपना एड्रेस देना है, तो हम एड्रेस से रिलेटेड सारी फील्ड जो है वो शो हाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये वाला जो से हेलो वाला है ना,
तो अगर फ़र्ज़ किया हम एक यहाँ पे ना dev डॉट रो करते हैं और इसको id इज इक्वल टू आउटपुट, कुछ भी id वो दे देते हैं। दिस इज आवर कंसोल। अच्छा, तो अब ये देखें, अभी जब हम इसको देखेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा वो लिखा हुआ आ रहा है कि दिस इज़ आवर कंसोल। तो हम चाहते हैं कि ये वाला जो है ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसकी बजाय वहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल में, जो हमने अपनी, वैसे तो इसकी अपनी कंसोल भी होती है। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कोई भी एलिमेंट गेट करना है उसको आईडी से गेट करेंगे। डॉट इनर HTML इज इक्वल टू नेम। तो अब क्या होगा, ये वाला जो है इससे रिप्लेस हो जाएगा जब हम से हेलो पे क्लिक करेंगे इस वाले पे। तो इसको अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज़ आवर कंसोल, और जब ये किया तो ये माय नेम यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा बेसिक वो यानी एक जावास्क्रिप्ट से इंट्रोडक्शन है कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम कैसे लिख सकते हैं। वो कोई भी HTML का पेज है उसमें जाके स्क्रिप्ट का टैग लगा के हम उस तरह उसको कोड लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यह है कि हम वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करना, लूप्स वगैरह, अरेज वगैरह वो सारे उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि हम किसी बटन के क्लिक पे अगर हमने कोई कोड एग्जीक्यूट करना है तो उसको हम फंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन को ऑन क्लिक के थ्रू उसमें कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने नोट करना है कि ये हम उसको फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे ब्रैकेट्स के साथ, ये नहीं कि उसका जस्ट नेम मेंशन कर देंगे। फिर हमने देखा कि हम किसी एलिमेंट को अगर हमने एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये आ गया। अब वो एलिमेंट हमारे पास आ गया, अब उसके बाद हम उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने उसकी वैल्यू देखी कि जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, इनपुट्स हैं, उनकी नॉर्मली वैल्यू ही हम चेक करते हैं। तो वो वैल्यू हमने देखी कि यूज़र ने कुछ एंटर किया या नहीं किया। और उसके बाद हमने देखा कि हम स्टाइल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को शो हाइड करना है वो इस तरह कर सकते हैं, किसी का बॉर्डर जो है वो सेट करना वैसे कर सकते हैं, CSS के क्लासेस वगैरह सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि किसी को अगर उसका कंटेंट चेंज करना है तो वो भी हम इस तरह वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इससे ना थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड हमने लिखना कैसे है और बेसिक जो बाइंडिंग है वो कैसे करनी है। तो आप इसके बाकी जो चीज़ें हैं वो उसको भी वो देखें और कोशिश करें कि सारा जो जावास्क्रिप्ट का है ना उसको गो थ्रू कर लें और इसी तरह कोड लिख के डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो रन करके किसी भी HTML के पेज में आप उसको राइट कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो या इशू हो तो वो नीचे कमेंट्स में जो है वो आप मेंशन कर दें।